जब हम बाबा साहब अम्बेडकर की ज़िंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। बाबा साहब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। इस लेख में हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उससे एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। उससे पहले हम उस आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिसमें अपनी मौत से पहले बाबा साहब ने शिरकत की थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्यवाही में शिरकत करने का था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान बाबा साहब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा ने बाबा साहब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसी बौद्ध धर्म से बाबा साहब के कद का अंदाजा हो जाता है। काठमांडू में अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों से मिलने के बाद बाबा साहब बहुत थक गए थे। भीमराव अम्बेडकर की पत्नी सविता अम्बेडकर, जिन्हें माई साहब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी जीवनी डॉक्टर अम्बेडकर आंचा साहबा साथ में इस बारे में विस्तार से लिखा है। माई साहब के अनुसार भारत लौटते वक्त बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का दौरा किया। वो नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने पटना में अशोक की मशहूर लाट भी देखी और बोध गया का दौरा भी किया। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो वो सफ़र की थकान से निढाल हो रहे थे। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद भी 4 दिसंबर को बाबा साहब ने राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने की जिद की। बाबा साहब के साथ डॉक्टर मालवंकर भी थे। उन्होंने बाबा साहब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहब संसद की कार्यवाही में शामिल होने चाहते हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। 4 दिसंबर को बाबा साहब संसद गए, राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए। ये बाबा साहब का संसद का आखिरी दौरा था। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।